नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में आज से 20 अगस्त तक एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन हो रहा है। हिमाद्री आइस रिंग में चीन, दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि भारत की लगातार दूसरी मेजबानी है ये। महासचिव तैराकी महासंघ सुश्री डोला बनर्जी जी, सुश्री दीप्ति सिंह जी, श्री शिव पैनोली जी, अध्यक्ष आइस स्केटिंग उत्तराखंड, और सभी डिग्निटरीज और पूरे देश और दुनिया से यहां पधारे हमारे सभी प्रशिक्षक एवं सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के इस कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। विशेष रूप से देश से आए हुए, विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। I extend a very warm welcome to all the players, coaches and officials who have come from different countries across the world participate in this competition. It is my great pleasure to welcome you all to the scared land of the Devbhoomi Uttarakhand. आज का दिन न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए खेल के इतिहास के एक स्वर्णिम दिन के रूप में जाना जाएगा। हमारे लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि उत्तराखंड को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए और इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए वैश्विक स्तर की शीतकालीन जो खेल स्पर्धाएं हैं उसकी मेजबानी करने में हमारा देश और हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से समर्थ है और सक्षम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है और मुझे विश्वास है कि इस सफेद बर्फीले मैदान पर हो रहा यह आयोजन विश्व को शांति का संदेश देगा। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों से लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी न केवल इस मैदान पर अपनी प्रतिभा, अपने अनुशासन के बल पर नया रिकॉर्ड बनाएंगे बल्कि अपने व्यवहार से एक अनूठी मिसाल भी यहां पर पेश करेंगे। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को, प्रशिक्षकों को, तकनीकी अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तैयारी की है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रत्येक क्षेत्र आज आकाश चूम रहा है। खेल के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी सोच के कारण से आज पूरी तरह से बदल गया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश के कोने कोने में नई खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। अब केवल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम हमारे खेल बन चुके हैं और भारत के खिलाड़ी दुनिया के सभी मंचों पर, बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो, आज सभी में भारतीय खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में पिछले वर्ष उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का
सफल और भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि, वीर भूमि के साथ साथ देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाई है। और राष्ट्रीय खेलों के दौरान हमने केवल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की, बल्कि आधुनिक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों विश्व स्तरीय एथलीट खिलाड़ी एक यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। अच्छी उनकी व्यवस्था हुई है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के सभी प्रतिभाओं को अच्छा मंच मिले, खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। इसी क्रम में जहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज दोनों ही हमारे निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में 1 दिन की जगह 2 दिन तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य पर्व के दौरान महिलाओं के आवागमन को सुगम बनाना है और उन्हें निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। इससे पहले रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा बढ़ाने की मांग की थी। शासन स्तर पर मिले फीडबैक के बाद सरकार ने 2 दिन की निःशुल्क यात्रा का ऐलान किया है। राज्य में रोजाना करीब 900 रोडवेज बसों का संचालन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं सफर भी करती हैं। सरकार के इस फैसले को महिला सुरक्षा और रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब 1 दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज बगवाली पोखर पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया है। विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य अजय जोशी समेत सभी शिक्षक कर्मचारियों छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय की बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर कई घोषणाएं भी की हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि इसे लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी गहन जांच और परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जांच के दौरान किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट जाता है तो उसके लिए फॉर्म भरने का प्रावधान है और नियम अनुसार उसका नाम मतदाता सूची में भी जोड़ा जाएगा। नरेश बंसल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के BLO भी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, इसलिए सभी पार्टियों को एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित रूप से मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी कार्यक्रम और संगठन की राजनीति को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में पार्टी अगले करीब 1.5 महीने के कार्यक्रमों और अभियानों का रोड मैप भी तैयार करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि बैठक के बाद प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रमों को और गति दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड को लेकर सकारात्मक भरोसा मिला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड के में कार्यक्रम करने को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ने सहयोग का आश्वासन दिया है। गोदियाल के मुताबिक पार्टी जितने कार्यक्रम राष्ट्रीय नेताओं से मांगेगी उन्हें कराने की कोशिश भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व हर कदम पर उत्तराखंड कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। मैं पहला ही करूंगा कि पेपर लीक बंद करूंगा। हमारी 17 तारीख को दिल्ली में एक बैठक होगी फिर, और उसमें हम आगे 1-1.5 महीने के लिए रणनीति तैयार करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से ये भरोसा मिला है
कि राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और कार्यक्रम उत्तराखंड में करेंगे। और ये भी भरोसा मिला है कि आप जितने कार्यक्रम उनसे चाहते हैं उतने कार्यक्रम देंगे। उत्तराखंड को लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत आशान्वित है और उन्होंने हर कदम पर अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत फिर गर्मा गई है। राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड में असली वीआईपी को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं कि अगर जांच सही दिशा में बढ़ रही है तो दोषी अब तक सलाखों के बाहर क्यों है। बिष्ट ने कहा कि न्याय में देरी हुई तो परिवार वैकल्पिक रास्ता अपनाएगा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस निर्मम तरीके से हरिद्वार के चीला में हत्या हुई थी और हत्या के बाद जो है भाजपा से जुड़े हुए लोग इसमें दोषी पाए गए थे, आज भी जनता के मन में एक बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी हत्या कांड का असली दोषी वीआईपी सलाखों के बाहर क्यों है, क्यों जांच उस दिशा में नहीं बढ़ रही है। जब न्याय नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है तभी अंकिता के माता पिता न्याय के लिए संघर्ष को तेज कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी से 2 दिन पहले दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने अंकिता हत्याकांड के बारे में सिलसिलेवार तरीके से उनको बताने का काम किया है। राहुल गांधी जी क्योंकि आज शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज पूरे देश के अंदर बने हुए हैं और वो जहां भी जुल्म होता है वहां राहुल गांधी जी नजर आते हैं और इसीलिए जो भी इस देश के अंदर पीड़ित लोग हैं वो राहुल गांधी जी से मुलाकात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अंकिता के माता पिता ने भी जो है राहुल गांधी जी से मुलाकात की है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक वीआईपी कानून के शिकंजे में नहीं आया है। अगर जांच की दिशा सही दिशा में जाती हुई नजर नहीं आएगी और न्याय में विलंब होगा तो निश्चित तौर पर पीड़ित जो है न्याय के लिए वैकल्पिक रास्ते भी अपनाएंगे और अंकिता के माता पिता ने अपनी बात राहुल गांधी जी के सामने रखी है। राहुल गांधी जी उनको उनकी लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ने का आश्वासन दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के कांग्रेस को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विनोद चमोली को कांग्रेस के मामलों में दखल देने के बजाय अपनी पार्टी और अपने विधानसभा क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस के मामलों पर टिप्पणी करने की चमोली की आखिर क्या जवाबदेही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी भी को पहले अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस में सक्षम और अनुभवी नेता मौजूद हैं जो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। मैं देखता हूँ हर जगह उंगली करते रहते, मीडिया वाले साथ भी पूछते, अरे उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या पद है उनके पास जो उनकी राय पे हम जवाब दें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाजपा अपने उन्होंने जो राज्य कार्यकारिणी इस समय बनाई है उसमें पता नहीं कितने सैकड़ों लोग डाले हैं, वो अपने घर में देखें। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि विनोद चमोली जी का मैं बहुत बार देखता हूँ, कांग्रेस पे उनके बयान उजुल पुजुल बयान आते रहते हैं, वो एक अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे। दूसरी, इतनी बड़ी पार्टी पे नेताओं पे आरोप लगाने से बेहतर है वो अपना क्षेत्र देखें, अपनी विधानसभा देखें, अपनी पार्टी के प्रति सोचें। कांग्रेस में सोचने की उनकी जरूरत नहीं। हमारे कांग्रेस में बहुत योग्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो निर्णय लेने की क्षमताएं हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि बारिश के बावजूद यात्रा में रफ्तार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का फोकस अब सिर्फ चारधाम तक सीमित नहीं है, महासू मंदिर परिसर के विस्तार पर 120 करोड़ की योजना भी है। चारधाम के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं, उनके अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री में 6,64,251 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854, बद्रीनाथ में 16,32,363, हेमकुंड साहब में 2,05,069। ये कुल मिला के चारधाम के अंदर 47 लाख
45,456 दर्शनार्थियों ने, भक्तों ने दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। इसके साथ साथ 15 अगस्त 2026 तक चार धाम एवं हेमकुंड साहब में 60,48,695 लोगों ने अपना ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। ये बहुत बड़ी संख्या हमारे लिए है और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि और भी हम अपने टूरिज्म स्पॉट्स को, डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करें। उसको देखते हुए हमने महाशिव मंदिर के परिसर का 120 करोड़ के अंदर उसका विस्तारीकरण किया है। हमने कार्तिकेय स्वामी को डेवलप किया है ताकि वहाँ लोग जाकर के दर्शन प्राप्त करें। इसी प्रकार से कुमाऊं में आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सारे डेस्टिनेशंस जो हैं आज हम इनका डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमने जो सर्किट्स बनाए हैं जिनके अंदर आपका शाक्त सर्किट, वैष्णव सर्किट, शैव सर्किट। लोहाघाट के हिटलर मार्केट में देर रात एक बड़ा हादसा होने से बच गया। करीब पॉपुलर का विशाल पेड़ तेज हवा के साथ एक आवासीय भवन पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और भवन में को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और भवन की छत पर गिरे पेड़ के हिस्से को काटकर हटाया। हालांकि पेड़ का एक बड़ा हिस्सा अभी भी भवन पर टिका हुआ है, जिससे खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पेड़ को जल्द हटाने की मांग की। उनका कहना है कि मार्केट में एक और विशाल पॉपुलर का पेड़ खतरा बना हुआ है। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पेड़ के निस्तारीकरण के भी निर्देश दिए हैं। ये अभी हमें सूचना मिली कि हिटलर मार्केट में एक पेड़ गिरा है, तो सूचना मिलते ही हम तत्काल यहाँ पर पहुँच गए हैं और हटाया जा रहा है। मकान की जो ऊपर था सारी टहनियाँ नीचे काट के फेंक दी गई हैं और मलबा सारा हटा के अब जो जहाँ तक स्थिति काटने की है वहाँ तक काटेंगे, जहाँ पर काटने का नहीं है तो फिर आगे वन विभाग को बताएंगे। कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा बहुत लेंटर का धंसता ही है क्योंकि मकान के ऊपर जब गिरा है तो लेंटर के साइड में थोड़ा बहुत हल्के फुल्का है, हादसा होने से बच गया। यहाँ पे दो परिवार रहते हैं, एक हमारी फैमिली है और एक इनकी है। इनके हाई में है तो इनका दिखता नहीं है, हमारा ऐसा थोड़ा नीचे है तो एकदम से पेड़ गिरा पूरा नीचे 11 बजे रात। तो कोई नुकसान हो करो? नुकसान ही, दीवार टूट गई है और तो कुछ नहीं हुआ है। खैर हाँ अभी पहुँच रखी है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद जनसभा स्थल के शुद्धिकरण और हवन के विरोध में कांग्रेसियों ने रुद्रपुर में सामाजिक समरसता यात्रा निकाली। जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा के नेतृत्व में यात्रा खाटू श्याम मंदिर से शुरू होकर भगत सिंह चौक और अंबेडकर चौक पहुंची। कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने जनसभा स्थल के शुद्धिकरण को सामाजिक भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक बताते हुए समानता और सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प भी लिया। सामाजिक समरसता सत्याग्रह यात्रा जो कांग्रेस के तत्वाधान में आज यहाँ भारी बरसात के बावजूद भी कार्यकर्ता पहुंचे, सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जो 8 तारीख को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पदार्पण रामलीला मैदान हल्द्वानी में हुआ और हल्द्वानी में 15,000 से अधिक नागरिकों को उन्होंने संबोधित किया। रुद्रपुर से भी 26 बसें और छोटी कारें, भारी मात्रा में कार्यकर्ता हल्द्वानी रामलीला मैदान में पहुंचा था। इतना सुंदर सारगर्भित भाषण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उसके बाद कुछ विकृत मानसिकता के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद रामलीला मैदान को गंगा जल से धोया और गंगा जल से धोने के बाद उन लोगों ने हवन यज्ञ किया शुद्धिकरण के लिए। अरे मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर। अरे पहले अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करो। भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं हिंदुस्तान के श्री जेपी नड्डा, वो पूरी केंद्र सरकार की ओर से आज खेद व्यक्त कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ के नेता उपहास कर रहे हैं। उनको जरा भी लज्जा नहीं आ रही। एक बुजुर्ग आदमी आया जो एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय पार्टी के, उसका उपहास कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर हुड़दंग करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला बसंत विहार थाना क्षेत्र के जीएमएस रोड का है, जहां कुछ युवक थार, रोक समेत अन्य वाहन की खिड़कियों और छत पर सवार होकर रैली निकालते हुए नजर आए थे। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी देहरादून ने मामले का संज्ञान लेते हुए बसंत विहार पुलिस को कार्रवाई के भी निर्देश दिए।
पुलिस ने वीडियो की जांच कर संबंधित वाहनों और उसमें सवार युवकों की पहचान भी की, जिसके बाद 8 युवकों को वाहन समेत थाने लाया गया और उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।